सागर बूंद समाये में तीर्थों की महिमा बतलाई जा रही है। तीर्थों की जब भी चर्चा होती है, मंदिर और मूर्तियों की बात उसमें आती ही आती है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, तीर्थ हमारे धर्म क्षेत्र माने गए हैं। क्या माने गए हैं? धर्म क्षेत्र। कौन माने गए हैं? तीर्थ। तीर्थ हमारे धर्म क्षेत्र माने गए हैं। साधना के लिए जनपद शून्य, साधना के लिए जनपद शून्य, निराकुल निरापद स्थान है। साधना के लिए जनपद शून्य, निराकुल निरापद स्थान है। हमारे पूर्वजों की पवित्र सांस्कृतिक धरोहर है। हमारे पूर्वजों की पवित्र सांस्कृतिक धरोहर है ये तीर्थ। इनका संरक्षण और संवर्धन एक एक घटक का कर्तव्य है। इनका संरक्षण और संवर्धन, विस्तार एक एक घटक का कर्तव्य है। सभी को करना चाहिए। अगला बोध वाक्य है, सम्मेद शिखर तीर्थकरों की शाश्वत निर्वाण भूमि है। सम्मेद शिखर तीर्थंकरों की शाश्वत निर्माण भूमि है। यहाँ से इस 24 में 20 तीर्थंकरों सहित, यहाँ से इस 24 में 20 तीर्थंकरों सहित अनंत मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया। कहाँ से? सम्मेद शिखर से। वर्तमान 24 के 20 तीर्थंकरों के साथ अनंत मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। यह तीर्थ ही नहीं बल्कि तीर्थराज है। यह तीर्थ ही नहीं बल्कि तीर्थराज है। समूची दिगंबर परंपरा का प्रमुख आस्था केंद्र है। समूची दिगंबर परंपरा का प्रमुख आस्था केंद्र है। सम्मेद शिखर की बात चल रही है। सम्मेद शिखर तीर्थंकरों की शाश्वत निर्वाण भूमि है। एक बात और समझना, सम्मेद शिखर किसे मानते हो आप? पर्वतराज को या तलहटी को? तलहटी का भी तो अपना महत्व होगा महाराज जी। महत्व तो है, निर्माण भूमि के निर्माण भूमि होने के नाते महत्व है, कण कण का महत्व है। लेकिन सम्मेद शिखर के नाम पर जो बन रही हैं सुविधा युक्त धर्मशालाएं, वो धर्मशालाएं सम्मेद शिखर नहीं हैं। वो धर्मशालाएं तो सुविधा के केंद्र हैं। अनुकूलताओं पर अनुकूलताएं दी जा रही हैं। ठीक है, शरीर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से अनुकूलता तो होना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लग्जरी, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल हम घर में हों, घर में जितनी सुविधाएं हैं वैसी सुविधाएं यहाँ भी हों। घर में बिल्कुल अटैच कमरा रहता है तो क्षेत्र पर भी अटैच कमरा मिले। घर में सोफा सेट लगे हुए हैं तो क्षेत्र के कमरे में भी सोफा सेट मिल जाएं। घर पर टीवी VCR लगा हुआ है तो क्षेत्र के अपने
रूम में टीवी VCR भी लग जाए। और भैया इतनी सब चीजें यदि तुमने वहां पर रख ली और मुश्किल से दिन 2 दिन 4 दिन का समय निकालने को आप गए और 4 दिन के समय में ये साधन तुम्हारे वहां भी नहीं छूट पाए, तो घर और सम्मेद शिखर में तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं है। नहीं महाराज जी, हम तो सम्मेद शिखर में हैं। सम्मेद शिखर में तो हो, लेकिन सम्मेद शिखर तुम्हारे अंदर नहीं है। क्या कहा? सम्मेद शिखर में तो हो, लेकिन सम्मेद शिखर अभी तुम्हारे अंदर नहीं आया। क्यों? यदि सम्मेद शिखर तुम्हारे अंदर आ गया होता तो तुम इन सुविधाओं की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते। अब तो क्षेत्रों की वंदना में आने जाने की सुविधा तो ठीक, खान पान की सुविधाएं भी जोड़ दी गई। रास्ते में जितने भी ढाबे, जितनी भी दुकानें लगी हैं, उन दुकानों से सामान खरीद खरीद करके पेट भरने लगे। कंपनियों की पैकिंग वाले आइटम, चाहे बॉटल हो चाहे पाउच हो, उनको खरीद खरीद करके, खा खा करके उन बाटलों को और पाउचों को पहाड़ पर फेंकने लगे। तुम्हारे खरीदने खाने के कारण धंधा पानी समझ करके दुकानदार लोग बढ़ने लगे, सामान ज़्यादा ज़्यादा रखने लगे। उन्होंने अपनी दुकानदारी बना ली। तुम्हें चाय पिलाने के लिए, दूध के इंतजाम के लिए गाय बकरियों का पालन करने लगे। गाय बकरियां रखने के साथ मुर्गियां भी आ जाती हैं, और मुर्गियां आती हैं तो मुर्गी की हिंसा करने का भाव होता है। और ये सारे धंधे पानी पहाड़ों पर चलने लगे हैं, और तुम्हारे खाने पीने के माध्यम से इनके धंधे पानी पनप रहे हैं। क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने चाहिए थी, वह पवित्रता तुम्हारे इन कृत्यों कार्यों से खंडित होती जा रही। क्षेत्रों पर शहरी वातावरण लगने लगा है। क्षेत्रों पर सुविधा युक्त इतने सारे साधन संसाधन जुटाए जाने लगे कि अब ऐसा लगता ही नहीं कि हम क्षेत्र पर हैं, बल्कि क्षेत्र पर भी मार्केट जैसा लगने लगा। अब बताओ, क्षेत्रों में शांति मिले तो कैसे मिले? तुम्हारे मन में शांति आए तो कैसे आए? तुम्हारे को वहां रह करके पवित्रता से जो पुण्यार्जन होना चाहिए वो पुण्यार्जन हो तो कैसे हो? इसीलिए ध्यान रखो, सिद्ध भूमियाँ, निर्वाण भूमियाँ, उनके महत्व को समझो। और यदि क्षेत्रों की वंदना करने जाते हो तो पहला नियम तो ये होना चाहिए कि जब तक वंदना करके वापस नहीं लौट आते तब तक खाने पीने का क्या? त्याग। खाने पीने का त्याग कर दो। महाराज जी, कठिन हो जाएगा ये तो। क्या कठिन होगा? कुछ कठिन नहीं होगा। थोड़ा सरल कर दो तो चलो ठीक है, लिक्विड लिक्विड पीने का भाव रखो, खाने का त्याग करो कि किसी भी प्रकार की सामग्री को खाएंगे नहीं। ऐसे क्षेत्रों की महिमा को बतलाते हुए गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि सम्मेद शिखर तीर्थंकरों की शाश्वत निर्माण भूमि है। यहाँ से इस 24 में 20 तीर्थंकरों सहित अनंत मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया। यह तीर्थ ही नहीं,
तीर्थराज है, समूची दिगंबर परंपरा का प्रमुख आस्था केंद्र है। समूची दिगंबर परंपरा का प्रमुख आस्था केंद्र है। मुख्य स्थान यही हमारा माना गया है। संस्कृति और धर्मायतनों के संरक्षणार्थ, किस किस के? संस्कृति और धर्मायतनों के संरक्षणार्थ साधु श्रावकों को उपदेश दे सकता है। किसके लिए उपदेश दे सकता है? संस्कृति और धर्मायतनों के संरक्षणार्थ साधुजन, मुनिजन, गुरुजन श्रावकों को उपदेश दे सकता है। आवश्यकता अनुसार आदेश भी। ऐसा नहीं कि केवल उपदेश दे सकते, नहीं, आवश्यकता अनुसार आदेश भी दे सकता है। सभी दानों के साथ साथ अपने आप को ही तीर्थ के लिए समर्पित कर देना, यह सबसे बड़ा दान है। सभी दानों के साथ साथ हमारा ये सहयोग, हमारा ये सहयोग, हमारा ये सहयोग, हमारा ये सहयोग, हमारा ये दान, हमारा वो दान, सब प्रकार के दानों में, सभी दानों के साथ साथ अपने आप को ही तीर्थ के लिए समर्पित कर देना। सब तो तीर्थ की सेवा में लग गए, क्षेत्र के लिए लग गए। यही सबसे बड़ा दान है। अगला बोध वाक्य है, अपना उपसर्ग दूर करने के लिए नहीं, किंतु धर्मायतनों पर, प्राणियों पर आए हुए संकट को दूर करने के लिए विष्णु कुमार और बाली मुनि महाराजों जैसे कदम उठाना चाहिए। कितनी बड़ी बात कह दी। अपना उपसर्ग दूर करने के लिए नहीं, अपने पर आएगा तो हम तो उसे सहन करेंगे ही करेंगे। अपने उपसर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, किंतु धर्मायतनों पर उपसर्ग आ जाए, प्राणियों पर उपसर्ग आ जाए, तो आए हुए ऐसे उपसर्गीय संकट को दूर करने के लिए, ऐसे उपसर्ग आ गए हों, संकट आ गया हो, तो उसे दूर करने के लिए विष्णु कुमार और बाली मुनि महाराजों जैसे कदम उठाना चाहिए। विष्णु कुमार महाराज जी का कदम क्या था? विष्णु कुमार महाराज जी का कदम तो ये था कि दुष्ट मंत्रियों के लिए, जिन्होंने छलबल के द्वारा राजा को बागजाल में फंसा करके हस्तिनापुर नगरी का 7 दिन का राज्य ले लिया और निर्दोष निष्प्रही आचार्य अकंपनाचारी महाराज के 700 मुनिराजों के संग पर घोर उपसर्ग कर दिया। उस उपसर्ग के निवारण के लिए फिर महारिद्धिधारी कौन मुनि आगे बढ़े? विष्णु कुमार मुनि। विष्णु कुमार मुनि आगे बढ़े और उन विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपने अंतर्भावों के वात्सल्य परिणामों से प्रेरित होकर के साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का भाव प्रकट करते हुए जो कार्य किया, तो रक्षाबंधन की कथा के रूप में आज भी याद किया जा रहा है। उन्होंने जो कदम उठाया वह मुनि संघ की रक्षा का कारण तो बना, समूची श्रमण परंपरा की रक्षा का कारण भी बना। कदम तो कदम उन्होंने तो
2 कदम में ही सारी धरती नाप ली। उस छोटे से शरीर वाले विष्णु कुमार बटुक ने, काया बहुत छोटी दिख रही थी, विक्रिया से उन्होंने छोटी कर ली। बटुक ने जब अपना बड़ा विराट रूप किया तो एक पग में तो हस्तिनापुर से लेकर के सुमेरु पर्वत तक की दूरी नप गई। एक पैर में हस्तिनापुर से सुमेरु पर्वत तक की दूरी, हाँ नप गई, यानी नप गई। और दूसरे पैर में सुमेरु पर्वत से ले गए तो पुष्करवर द्वीप, 2.5 द्वीप पूरा हो गया। अब तीसरा पैर रखने को जगह ही नहीं, मानसोत्तर पर्वत आ गया, उसके बाहर जा ही नहीं सकते। और यदि तीसरा पग ना रखा जाए तो बलि मंत्री जो राजा बन चुका था उस समय, उसका वचन पूरा नहीं होता। और वचन पूरा नहीं होता यदि, तो प्रतिज्ञा उसकी खंडित हो जाती। अब करे तो क्या करे? विष्णु कुमार जी ने पूछा कि तीसरा पग कहां रखें, बता। तो निरुपाय असहाय वह वाली अहंकारी जमीन पर लेट गया। उसको समझ में आ गया कि अब बचना संभव नहीं, और निवेदन कर दिया कि जमीन पर तो अब जगह नहीं बची है, अब मेरे शरीर पर ही अपना पैर रख करके मेरे को प्रतिज्ञा से मुक्त करो। फंस गया, बुरा फंस गया। ऊंट को अपने बहुत बड़े होने का गर्व रहता है, लेकिन जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब उसे मालूम हो जाता है कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा मान करके चल रहा था, आज पहाड़ के नीचे आकर के मालूम हुआ कि पहाड़ से मैं कितना छोटा हूं। ऐसे बोध वाक्यों के द्वारा गुरुवर आचार्य श्री निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं। और विष्णु कुमार मुनि महाराज, ऐसे ही बाली मुनि महाराज, जिन्होंने अष्टापद कैलाश पर्वत पर रावण जैसे अहंकारी व्यक्ति को लाइन में लगा करके वहां के धर्मायतनों की रक्षा की। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर।